ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो अब हम जैसे पिछले श्लोक में बात कर चुके हैं, तो उसके आगे भगवान कहते हैं कि शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्तः सह सुखी नरः। तो ये जो बात है, ये एक हमारी जो सामान्य जो ज्ञान है, हम भारत में रहने वाले लोगों का भी एक सामान्य भारतीय व्यक्ति का एक जो ज्ञान है, वो अगर वो ध्यान देता नहीं है तो कई बार वो भी ऐसे ही सोचता है। कैसे सोचता है कि जैसे और हमारे भारत के धर्मों के अतिरिक्त जो विदेशों में या विश्व में और धर्म हैं, उनमें सभी में स्वर्ग नरक उसके जो समकक्ष चीजें, जैसे कि वो जन्नत या जहन्नुम या हेवन और हेल, इनका नाम लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि जब आप इस जीवन में अच्छे काम करो ताकि जब आप मरने के बाद आपको स्वर्ग नरक मिले या हेवन हेल मिले या जन्नत मिले, है ना। तो भगवान यहाँ कुछ बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई प्राक शरीर विमोक्षणात्, मतलब इस शरीर के विमोक्षण मतलब कि छूटने से पहले काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्ता स सुखी नरा। कह रहे हैं कि शक्नोति हैव यः सोढुं, मतलब ये है कि जो काम क्रोध और बाकी जो इच्छाएं हैं उसके वेग से हम जो उलझ जाते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि कोई चीज मिल जाए तो बस मिल ही जाए, छूटे नहीं, उसका वेग होता है। आपने देखा उसका आवेश होता है। जब हम किसी चीज को, कोई इच्छा बहुत बलवती हो जाती है तो बिल्कुल दिमाग अटक जाता है, उसमें कुछ और सोचता नहीं आदमी, बुद्धि कुछ नहीं सोचती, केवल रह के दिन में रात में सुबह शाम बार बार वही ख्याल आता है, वही विचार मन में आता है, उसको हम कहते हैं। और कामना जो है इतनी उद्वेग वाली होती है कि जब वो नहीं मिलता तो क्रोध होता है, कभी हताशा होती है, कभी अधिकांश का क्रोध होता है। तो काम और क्रोध इसलिए साथ साथ जाते हैं। जब काम की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर का नाश होने से पहले, मरने से पहले, अगर आप काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर पाए, उसको संभाल लिया आपने, तभी ना आप योगी हो और सुखी हो। तभी तो आप जीवन का आनंद ले पाओगे आगे। जिस दिन आप अपने काम क्रोध वेग को संभालने लग जाओगे, उसके बाद से मरने से पहले, मरणोपरांत नहीं, मरण से, मृत्यु से पहले आपका जीवन अच्छा रहेगा। मरने के बाद क्या होगा वो बात की चीज है, उसके चक्कर में मत उलझिए। वो दूसरे लोगों को जो स्वर्ग नरक और जो हेवन हेल और वगैरह देखते हैं उनको जानने चाहिए। हमारी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी, हमारी रुचि अभी में है। हमें अभी सुख चाहिए, हमें अभी शांति चाहिए, हमें अभी परमात्मा चाहिए। बात के लिए क्यों इंतजार करना, बात के लिए क्यों प्रतीक्षा करना कि वो मिले कि नहीं मिले कि क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं शरीर का नाश होने से पहले करो। शरीर के नाश होने के बाद फिर से जीवन चक्र शुरू होगा, फिर से बालक हो गए या बालिका हो गए और फिर से इसी कार्यक्रम पहुंचोगे। अब थोड़े बड़े हो गए तब समझ में आएगा। बचपन में 2 साल के बच्चे को थोड़ी समझ में आता है कि ये काम क्रोध का क्या समस्या है, या परमात्मा को समझना चाहिए। तो जो कुछ करना है अभी करना है हमको। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।